जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है। और अजीब बात यह है कि जो दर्द देता है वही कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दवा बन जाता है। दर्द जो दवा बन गया। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर बैठा था, हाथों में पुरानी डायरी लिए और सामने आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहा था। उसकी आंख में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कुछ खो गया हो, या शायद कोई। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था रिया। बस इतना पढ़ते ही उसकी आंख में हल्की सी नमी आ गई। रिया वो लड़की थी जिसे वो सबसे ज्यादा शिकायत थी, और वही लड़की जिससे उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत भी थी। शिकायतों की शुरुआत आरब और रिया की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे दोस्ती कुछ और बन गई। रिया की मुस्कान, उसकी बातें, उसका हर अंदाज आरब को अपनी तरफ खींचता चला गया। लेकिन जैसे ही हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही उसकी कहानी में भी आया। रिया धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जो हर बात शेयर करती थी, अब चुप रहने लगी। पहले जो हर कॉल उठाती थी, अब बहाने बनाने लगी। आरब को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, रिया सब ठीक है ना? रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सब ठीक है। लेकिन वो मुस्कान नकली थी, और आरब ये बात समझ चुका था। टूटने की आवाज। कुछ दिन बाद रिया ने आरब से दूरी बना ली। ना कॉल ना मैसेज। बस एक दिन अचानक उसने कहा, आरब हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह सुनकर आरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, क्यों? मैंने क्या गलती की? रिया ने बस इतना कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं, बस मैं अब ये सब नहीं चाहती। और वो चली गई। दर्द का दौर। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। वो हर रात जागता, हर दिन खुद से सवाल करता, क्यों? वो रिया से नाराज था, उसे शिकायत थी, लेकिन दिल फिर भी उसी को याद करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जिसे उसे इतना दर्द मिला, वो उसी से मोहब्बत क्यों करता है। अंदर की लड़ाई। एक रात आरब खुद से बात कर रहा था। तुझे उससे शिकायत है, तो फिर तू उससे मोहब्बत क्यों करता है? इसका दिल जवाब देता है, क्योंकि मोहब्बत कभी वजह से नहीं होती, और जो दर्द है वो ही दवा क्यों लग रहा है। दिल फिर बोला, क्योंकि यही दर्द तुझे बदल रहा है। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे आरब ने समझना शुरू किया। रिया का जाना, उसका दर्द देना, ये सब उसे तोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि उसे बनाने के लिए था। उसने खुद को व्यस्त करना शुरू किया, नई चीजें सीखी, अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू किया। हर बार जब उसे रिया की याद आती, वो खुद से कहता, हाँ मुझे उससे शिकायत है, लेकिन उसी ने मुझे खुद से मिलवाया है। दर्द से सीख। समय के साथ आरब मजबूत होता गया। अब वो ही लड़का नहीं था जो किसी के जाने पर टूट जाए। अब वो इंसान बन चुका था जो अपने दर्द को अपनी ताकत बना ले। उसने समझ लिया था, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है, और हर शिकायत के पीछे एक छुपी हुई सीख होती है। फिर से मुलाकात। एक दिन काफी समय बाद आरब की मुलाकात रिया से हुई। रिया पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसने आरब से कहा, कैसे हो? आरब मुस्कुराया, अब अच्छा हूं। रिया ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। आरब ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की, बस तुमसे बहुत कुछ सीखा है। असल समझ। उस दिन आरब को पूरी तरह समझ आ गया, जिससे हमें शिकायत होती है असल में वही हमें सबसे ज्यादा सिखाता है, और जिसे हमें सबसे ज्यादा दर्द मिलता है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। कहानी का सार। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि जिस इंसान से हम सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है, उसी इंसान की वजह से हम सबसे बेहतर बनते हैं। उससे शिकायत होना गलत नहीं है, लेकिन उसे शिकायत में ही अगर आप सीख ढूंढ लो, तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी दवा बन जाता है। अंतिम संदेश। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसे तुम शिकायत है, लेकिन फिर भी तुम उससे मोहब्बत करते हो, तो समझ लो वो इंसान तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आया है। दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि जो दर्द है वही दवा है। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।